क्या आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कंफ्यूजन होता है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्टिव वॉइस में होता है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म्स में यदि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो एस, ईएस और आईएस यूज होता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसमें एस, ईएस, आईएस यूज नहीं होता। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का पहला जो नियम होता है, ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा हो जाएगा? इज, एम और आर। उसके बाद कौन सा होगा? थर्ड नियम क्या है? वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब मेन वर्ब का कौन सा लगेगा? थर्ड फॉर्म। उसके बाद चौथा जो होता है नियम, बाय, बाय लगाएंगे, एजेंट का काम करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तित रूप हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किए हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। इंग्लिश क्या हो जाएगा इसका? ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का है। अब इसको एक्टिव वॉइस में है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव। ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज करेंगे। नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर नंबर है, एक लेटर, इसलिए कौन सा लग जाएगा? इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे वर्ब कौन सा है? राइट। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। ठीक है, उसके बाद बाय लगाएंगे, एजेंट का काम करेगा ये। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वह। ये क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसको चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? ही का क्या होता है? हिम होता है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय हिम। क्या होगा? हिंदी में कैसे बोलेंगे? पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो फार्मूला याद रखेंगे। एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज, एम, आर होता है प्रेजेंट में, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय, एजेंट लगाएंगे के द्वारा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर देंगे। जैसे सेंटेंस जैसे ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हिम, अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ है। उसी तरह हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या होगा? देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था, अब ये होगा निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है आपका, सब्जेक्ट होगा, प्रेजेंट में डू या डस, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद नॉट और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का और एक्टिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज किए थे? इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब का क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। सेंटेंस हमने देखे थे, वह पत्र
नहीं लिखता है। वह पत्र लिखता है, अफर्मेटिव में देखे थे, निगेटिव में भी उसी का बनाते हैं। वह पत्र नहीं लिखता है, इसे इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही डजंट राइट अ लेटर। ठीक है, अब पीसी में चेंज कीजिए इसको, क्या हो जाएगा? अ लेटर इज नॉट या इजंट, थर्ड फॉर्म लगाइए, रिटर्न बाय ही। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला का तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी? पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होगा? ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले आपका होता है क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे डू और डज। उसके बाद सब्जेक्ट होता है और इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। लिख रहे हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। पैसिव में जब चेंज करेंगे तो क्या होता है? वही नियम करेंगे, ऑब्जेक्ट के पहले। अब ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, इज, एम और आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, फिर नॉट या फिर इंट्रो का निगेटिव होगा तो नॉट लगेगा, लेकिन ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और बाय आप चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, याद रखेंगे सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, लेकिन किसके द्वारा काम किया जा रहा है ये बताना होगा, तो बाय के द्वारा आप जरूर लगाएंगे। सेंटेंस जैसे क्या वह पत्र लिखता है, क्या होगा? क्या वह पत्र लिखता है, तो इंग्लिश होगा डज ही राइट अ लेटर। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा? इज। ये पैसिव का है तो डज इज अ लेटर, इज अ लेटर। उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, इज अ लेटर रिटर्न बाय। यहाँ पे सब्जेक्ट वह ही है, इसलिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ही को किस में चेंज कर देंगे? ही में। ये था कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आप क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद इंट्रो का निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों होगा, तब क्या हो जाएगा? डू या डज, या फिर शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं डजन, या फिर आप डोंट भी यूज कर सकते हैं। चलिए फिर से लिख देता हूं यहाँ पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो उसमें डजंट यूज होगा, और प्लूरल है तो डोंट यूज होता है। और स्ट्रक्चर आप लिखेंगे जैसे डू, उसके बाद आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस का है ये, और पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डू या डज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डू या डज। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कीजिए, सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन इंट्रो निगेटिव है इसीलिए इसमें क्या यूज करोगे? पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, फिर वर्ब नॉट, शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, इजंट, आरंट, ये सारी चीजें। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। सेंटेंस हमने देखे थे, क्या वह पत्र नहीं लिखता है, क्या हो जाएगा? क्या वह पत्र नहीं लिखता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा इंग्लिश में डजंट ही राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा? डजंट ही राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए इसको, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डजंट अ लेटर मतलब एक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इजंट अ लेटर। थर्ड फॉर्म लगाइए राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न बाय ही। सेंटेंस क्या हो सकता है?
हिंदी में कैसे बोलेंगे अगर पैसिव वॉइस का है तो, क्या पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इजंट अ लेटर रिटन बाय हिम। अब ये हमने देखे थे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोकम निगेटिव सेंटेंस। अब डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हम देखते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या करते हैं, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में जो डब्ल्यूएच वर्ड होता है, डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन सा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, विथ हुम, फॉर हुम, ये सभी सेंटेंस मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले लगाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में जैसे वह पत्र क्यों लिखता है, क्या है, वह पत्र क्यों लिखता है, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस का है ये। तो क्यों के लिए क्या यूज होता है, वाई। उसके बाद सब्जेक्ट आपका ही है, सिंगुलर नंबर इसलिए डज हो जाएगा, वाई डज ही राइट अ लेटर। अब इसको पेशी में चेंज करेंगे, पत्र उसके द्वारा क्यों लिखा जाता है, तो बोलेंगे वाई इज ही रिटर्न, सॉरी ये हो जाएगा वाई इज अ लेटर रिटर्न बाय ही। ध्यान रखेंगे जो डब्ल्यूएच वर्ड है उससे पहले लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। उसी तरह अगर इसमें निगेटिव हो जाएगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में भी निगेटिव अगर आप बना रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं, वह पत्र क्यों नहीं लिखता, वह पत्र क्यों नहीं लिखता, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वाई डजंट ही राइट अ लेटर, वाई डजंट ही राइट अ लेटर। पेशी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड पहले ही बोला जाएगा वाई, उसके बाद यहाँ पे डजंट यूज किया है, लेकिन सिंगुलर पेशी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, लेकिन अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, अ लेटर एक है इसीलिए क्या हो जाएगा ये इजंट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा अ लेटर हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा, राइट का रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो ही है इसीलिए बाय ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वाले, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच। और एक और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, कौन कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, इसका क्या होगा, कौन पत्र लिखता है, इंग्लिश में क्या होगा, कौन के लिए हु राइट्स अ लेटर, ठीक है। यहाँ पे हु एक जन है इसीलिए वर्ब्स में क्या लगाएंगे, एस एस आई एस लगता है, ध्यान रखेंगे। कौन कौन एक से ज्यादा होता है तब वहां पे वर्ब्स में एस एस आई एस नहीं होगा। अब इसको पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु किसके द्वारा होता है ना, पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, हिंदी में बोलेंगे पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। क्या होगा, पत्र किसके द्वारा, तो किसके द्वारा को बोलते हैं बाय हुम, याद रखेंगे इसे बाय हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज अ लेटर रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमने अभी तक सेंटेंस बनाया उसमें बाय हिम यूज करते गए हैं, लेकिन कौन अगर पूछेंगे तो यहाँ पे बाय हुम होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल के लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हु तक का। अब आप क्या करेंगे, एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, हिंदी हिंदी बोली जाती है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मुझे कमेंट कीजिएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन जरूर बना के मुझे कमेंट कीजिए। और कल के वीडियो में हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आज हमने सिर्फ फार्मूला देखे थे, कल हम नए नए सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो कल के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।